हेलो गाइज, वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ बिगनर फिटनेस ब्लूप्रिंट बाय फिट विद पांडे। तो अगर आपने अपनी फिटनेस जर्नी जस्ट अभी स्टार्ट की है और कंफ्यूज हो कि डाइट क्या होनी चाहिए एज अ बिगनर, तो इस वीडियो में आपको उन सब क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो डाइट वर्ड सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? करेले का जूस, उबला हुआ खाना या फीकी चाय जिसको देख के डर लग जाए। वर्कआउट का तो कंफ्यूजन बाद में क्रिएट होता है जैसी फिटनेस जर्नी स्टार्ट होती है। सबसे पहले डाइट से ही डर लग जाता है। लोग सोचते हैं कि अगर हमने स्वाद से सैक्रिफाइस कभी नहीं किया या स्वाद को पीछे नहीं छोड़ा तो हमारा वेट लॉस कभी नहीं होगा। काफ़ी सारे लोग डाइट स्टार्ट करते टाइम रिस्ट्रिक्शन माइंडसेट में आ जाते हैं। रिस्ट्रिक्शन माइंडसेट का मतलब कि वो काफ़ी सारे चीज़ों से परहेज करने लग जाते हैं और सिर्फ बॉइल्ड खाना खाने लग जाते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ इज़ कि कार्ब्स आपको मोटे बनाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो रोटी भी छोड़ देते हैं और चावल भी छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, उनकी डाइट में उनका एनर्जी लेवल कम होने लग जाता है और 15 दिन बाद क्विट कर लेते हैं, या फिर कोई ऐसी मैजिकल ड्रिंक लाइक लेमन वाटर या एप्पल साइडर विनीगर ढूंढते हैं जिनसे उनका वेट लॉस जल्दी हो सके। लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से उनका वेट लॉस या प्रोग्रेस और स्लो हो जाती है और बाद में वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिटनेस जर्नी को क्विट कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और एक प्रॉपर बिगनर फिटनेस डाइट प्लान बनाएंगे जिससे आप फॉलो कर सके फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो सबसे पहले समझते हैं बॉडी का फैट मैकेनिज्म और मेटाबॉलिज्म। तो हम बॉडी के फैट बर्निंग या फैट स्टोरिंग मैकेनिज्म को एक बैंक की तरह समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल समझ लो आपकी बॉडी एक बैंक है। अगर आप उसमें ज़्यादा डिपॉजिट मतलब ज़्यादा खाना खाओगे तो वो बहुत ज़्यादा और खर्चा नहीं करोगे तो डिपॉजिट बढ़ता रहेगा, और डिपॉजिट का मतलब फैट। इधर ये फैट एक्यूमुलेट होता रहेगा और आपका वेट बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर आप डिपॉजिट कम करोगे मतलब आप कैलोरी डेफिसिट में खाओगे और खर्चा ज़्यादा करोगे। खर्चा ज़्यादा मतलब कि आप नॉर्मल डेली एक्टिविटी करते हो उसमें भी आपकी कैलोरी बर्न होती है। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप वॉक या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या कार्डियो या होम वर्कआउट कर रहे हो, जो मेरी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस्ड है, आप ये सब कर रहे हो तो मतलब आप खर्चा ज़्यादा कर रहे हो, एक्सपेंस ज़्यादा कर रहे हो। इससे क्या होगा, आपका जो डिपॉजिट है वो भी कम होता रहेगा। इसका मतलब आपका फैट भी कम होता रहेगा, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट लॉस। जितना ज़्यादा आप खर्चा करते रहोगे उतना ज़्यादा ही आपका वेट लॉस होता रहेगा। अब डिपॉजिट कम करने का मतलब ये नहीं है कि आप स्टारवेशन ट्रैप में फंस जाओ। स्टारवेशन ट्रैप का मतलब कि भूखे रहना। बिगनर क्या सोचते हैं, अपना डिपॉजिट कम करने के लिए और खर्चा बढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूँ, भूखा रहना स्टार्ट कर देता हूँ। इससे क्या होगा, बेसिकली आपकी बॉडी पावर सेविंग मोड में चली जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी अब आपका फैट बर्न करना कम कर देगी, आप चिड़चिड़े हो जाओगे और आपका वेट लॉस भी रुक जाएगा। तो हमें बॉडी को स्टार्व या भूखा नहीं रखना, बल्कि हमें बॉडी को एक एफिशिएंट लिमिटेड अमाउंट में फ्यूल मतलब खाना प्रोवाइड करना है ताकि वो अपना फैट बर्न कर सके और आपका वेट लॉस हो सके। तो बात कर लेते हैं अब सबसे 3 इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या 3 पिलर की, जो कि है प्रोटीन, कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। तो स्टार्ट करते हैं प्रोटीन से। प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं होता, ये एक ह्यूमन की बेसिक नीड है जो इंडियन डाइट में बहुत ज़्यादा लैक करती है। अब मैं पहले आपको बताता हूँ कि प्रोटीन की आपकी डेली बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। जितना भी आपका बॉडी वेट केजीज में है उसको आप ग्राम में करिए, उतना ग्राम प्रोटीन आपको एटलीस्ट डेली खाना है। मतलब अगर आपका वेट 75 केजीज है तो आपको 75 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खाना चाहिए डेली। अब बात कर लेते हैं कि प्रोटीन वेट लॉस में कैसे हेल्प करता है। तो सबसे पहला, प्रोटीन का सैटिस्फैक्टी इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। सैटिस्फैक्टी इंडेक्स मतलब फीलिंग ऑफ फुलनेस, कि अगर आप एक बार कोई हाई इन प्रोटीन चीज़ खा लोगे
तो आपका एटलीस्ट 3 से 5 घंटे तक पेट भरा रहेगा, जिसका मतलब कि आपको भूख नहीं लगेगी, कोई भी डाइट क्रैश नहीं होगा, तो आप कुछ फालतू खाना भी नहीं खाओगे और आपकी डाइट भी मेंटेन रहेगी। दूसरा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, तो बॉडी एक्स्ट्रा एफर्ट डालती है प्रोटीन को बर्न करने के लिए। इसका मेरा कहने का मतलब है कि आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगी उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि बैंक की एनालॉजी, कि जितना ज़्यादा आप प्रोटीन खाओगे उतना ज़्यादा ही आपका बॉडी खर्चा ज़्यादा करेगी उसको बर्न करने के लिए। तो इससे 2 फायदे हो रहे हैं। पहला, आपकी ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हो तो आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर हो रही है। दूसरा, आपकी बॉडी कैलोरीज भी एक्स्ट्रा बर्न कर रही है, तो आपको वेट लॉस में भी हेल्प हो रहा है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ हाई प्रोटीन सोर्सेज। अगर आप वेजिटेरियन हो मेरी तरह, तो आपके लिए दाल, जैसे अरहर, मसूर, ये सब दाल हो गई। दूसरा, छोले, राजमा, सोया, ये सब। तीसरा, सोया चंक्स जो मैं खाता हूँ, या फिर लो फैट पनीर या फुल फैट पनीर, आप ये सब खा सकते हैं। और अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप वे प्रोटीन भी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कार्ब्स की। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, वेट लॉस के टाइम पे अपने कार्ब्स कट कर लेते हैं। कार्ब्स कट करने का मतलब अपनी डाइट से रोटी, चावल, आलू, ये सब हटा देते हैं। तो इससे होता क्या है, आप ऑलरेडी वर्कआउट करके आते हो, आपकी एनर्जी डिप्लीटेड होती है। तो अगर आपकी बॉडी को कोई एनर्जी सोर्स नहीं मिलता, मतलब कार्ब एक्ट एज अ फ्यूल फॉर योर बॉडी, अगर आपकी बॉडी को फ्यूल नहीं मिलता तो वो एनर्जी और डिप्लीशन हो जाता है आपकी बॉडी में, जिससे होता क्या है, आपकी क्रेविंग्स बढ़ जाती है, आपको शुगर की ज़्यादा क्रेविंग होती है और आपकी डाइट वापस क्रैश हो जाती है और आप बैक टू ज़ीरो पे आ जाते हो। तो आपको करना क्या है, कार्ब लिमिटेड रखने हैं। हमारी सबसे बड़ी इंडियन डाइट में गलती यही होती है कि हमारी जो डाइट है वो कार्ब हेवी डाइट है। तो आपको क्या करना है, वेट लॉस करते टाइम कार्ब कट नहीं करने, बल्कि कार्ब को एफिशिएंटली खाना है। एफिशिएंटली खाने का मतलब, जब आप वर्कआउट करके आ रहे हो तो उसके बाद एक ऐसा कार्ब का सोर्स लो जो एकदम स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब हो। इससे क्या होगा, आपका जो ब्लड शुगर स्पाइक भी ज़्यादा नहीं होगा, आपकी बॉडी में एनर्जी भी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। तो हमें ऐसा कार्ब का सोर्स चुनना है जो एक स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब है, जो हमारा शुगर स्पाइक भी ना करे, और एकदम मॉडरेट अमाउंट में खाना है ताकि हम कैलोरी डेफिसिट में भी रहे। थर्ड बात है फैट्स की। तो जब कोई भी हमसे पूछता है कि हमें वेट लॉस करना है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, आफ्टर रोटी या चावल बंद करना, कि तेल, घी ये सब बंद कर देते हैं, अब से ड्राई फ्रूट, सीड्स सब बंद। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। फैट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डाइट का। फैट्स बेसिकली हमारे हार्मोन लेवल्स को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो जब भी आप फैट कट कर देते हैं, आपका बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, जो वेट लॉस को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है। तो बेसिकली इससे निपटने के लिए हमें करना क्या है, हमें फैट्स तो खाना है लेकिन बहुत ही मॉडरेट अमाउंट में खाना है। जैसे पहले आप अगर बहुत ज़्यादा तेल खाने में इस्तेमाल करते थे, तो अब बहुत कम, मतलब बस ऑयल की ब्रशिंग करनी है अब। और अगर आप हेल्दी फैट्स पे स्विच हो सकते हैं तो उससे बेहतर तो कुछ और हो ही नहीं सकता। हेल्दी फैट स्विच होने का मतलब कि आप तेल छोड़ के घी पे आ जाएं, या फिर अपनी डाइट पे आलमंड्स या मिक्स सीड्स ऐड कर लें। तो लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखना है आपको कि इन सबको एकदम लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है, क्योंकि फैट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कैलोरी डेंस होते हैं। कैलोरी डेंस होने से क्या हो सकता है, वो आपकी जो टोटल कैलोरी है, मतलब जो आप टोटल डिपॉजिट है, वो डिपॉजिट बढ़ा देंगे और आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं जा पाएंगे। इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है फैट्स खाते हुए, कि फैट्स तो हमें खाना है लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है, क्योंकि फैट्स बहुत ज़्यादा कैलोरी डेंस होते हैं, लेकिन हमारा गोल है कैलोरी डेफिसिट में रहना। इसलिए ये बात अब गांठ बांध के रख लो कि सिर्फ अगर आपको वेट लॉस करना है तो सिर्फ प्रोटीन इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, उसके साथ कार्ब भी इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ फैट भी इंपॉर्टेंट है। आपको एक और बार बता देता हूँ, प्रोटीन बहुत ज़्यादा ही हाई सेटाइटी इंडेक्स का होता है, जिसकी वजह से वो आपको फुल रखता है, और प्रोटीन बर्न करने के लिए बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी होगी।
तो इसलिए आपकी कैलोरी ज़्यादा बर्न होगी, आपका वेट लॉस ज़्यादा अच्छे से होगा। कार्ब से क्या होगा, जो आप पोस्ट वर्कआउट या पोस्ट फिजिकल एक्टिविटी आपकी एनर्जी डिप्लीटेड रहेगी, वो आपको वापस रीगेन करने में हेल्प करेगा। लेकिन करना क्या है, आपको स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब लेने हैं ताकि आपका ब्लड शुगर ज़्यादा स्पाइक ना हो। और तीसरी चीज़, आपको फैट्स प्योरली कट नहीं करने, आपको हेल्दी फैट्स जैसे घी, नट्स या सीड डालने हैं, लेकिन एकदम मॉडरेट क्वांटिटी में डालने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैलोरी डेंस होते हैं और आपका कैलोरी इनटेक एकदम से शूट अप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मील स्ट्रक्चर एंड टाइमिंग की। क्या आपको दिन में 6 बार खाना खाना है? नहीं। क्या आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग की ज़रूरत है वेट लॉस के लिए? बिल्कुल नहीं। आप जो रूटीन पहले से फॉलो कर रहे हो कि अगर आप दिन में 3 बार खा रहे हो तो अभी भी आप 3 बार खाओगे, बस आपका पोर्शन कंट्रोल्ड होगा। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी बेसिकली रूटीन की भूखी होती है। अगर आप अपने डाइट का एक रूटीन बना लोगे कि मैं अगर आज 9 बजे ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ तो अब डेली 9 बजे ही करूँगा, तो आपका बॉडी उस चीज़ को, उस बेसिकली डाइट को अडेप्ट कर लेती है और आपका वेट लॉस और ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप सुबह मॉर्निंग कार्डियो या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने जा रहे हो तो उससे पहले फॉर एनर्जी एक बनाना और एक कॉफ़ी ले लो, ताकि आप एक वर्कआउट में एनर्जी डिप्लीटेड फील ना कर सको और थ्रू आउट द वर्कआउट आपकी एनर्जी मेंटेन रहे। और साथ ही में वर्कआउट के बाद विद इन एन आवर एंड हाफ आप एक हैवी मील ले लो। मतलब मेरे कहने का हैवी मील से मतलब एक प्रोटीन रिच मील ले लो, जिसमें आपका एटलीस्ट उस मील में 40% कैलोरीज या 50% कैलोरीज प्रोटीन से हो, क्योंकि आफ्टर वर्कआउट या आफ्टर कार्डियो आपकी मसल्स और बॉडी बहुत ज़्यादा भूखी होती है, तो अगर उन्हें प्रोटीन मिलेगा तो वो उनकी फास्टर रिकवरी होगी। साथ ही में कार्ब्स को और फैट्स को निगलेक्ट नहीं करना है इस टाइम पे, क्योंकि अगर आप अच्छे स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब्स लोगे तो आपकी एनर्जी अच्छे से रिफ्यूल होगी, एकदम आपको एनर्जी वापस मिल जाएगी और आप कोई भी क्रैश डाइट नहीं करोगे और आपको शुगर क्रेविंग्स भी नहीं होगी। अब हमने कितना खाना है, मतलब मील का स्ट्रक्चर और टाइमिंग सब डिस्कस कर लिया है। अब बात कर लेते हैं खाना क्या खाना है, मतलब आपका प्लेट में क्या क्या और कितना कितना होना चाहिए। तो जो स्ट्रेटेजी मैं यूज़ करता हूँ उसे बोलते हैं प्लेट मेथड। प्लेट मेथड का मतलब आपकी प्लेट में एटलीस्ट 40 to 50%, मतलब 40% फॉर कैलकुलेशन पर्पजेस ले लीजिए, आपकी होना चाहिए सैलेड। सैलेड से क्या होगा, सैलेड आर हाई इन फाइबर, तो इससे आपका पेट भरा रहेगा, कम कैलोरीज जाएंगी और आपको फुलनेस फील होगी। बाकी जो 60% बचा है उसमें 30% आपका होना चाहिए प्रोटीन। प्रोटीन क्यों होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन का जैसे मैंने आपको बताया सैटिस्फैक्टरी इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस काफ़ी टाइम तक रहेगी। और बाकी जो 30% है उसमें होना चाहिए आपका कार्ब्स एंड फैट। और जो पॉइंट्स मैंने आपको पहले बताए, आप वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हो, वो सब पॉइंट्स आप याद रखना वाइल चूजिंग योर कार्ब्स एंड फैट सोर्सेस। तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने जब आपकी प्लेट एक बार तैयार हो जाए तो आपको विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस खाना है। अगर आप फ़ोन या टीवी ये सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें देखते देखते खाना खाओगे तो आपका ध्यान पूरा उधर ही रहेगा और आपका जो पेट है वो आपके दिमाग को प्रॉपरली सिग्नल नहीं भेज पाएगा कि आपका अब पेट भर चुका है, अब और खाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जब आप खाना खा रहे हो तो मोबाइल साइड में रखो। जब हम टीवी देखते हुए खाते हैं हमारा दिमाग सिग्नल नहीं दे पाता कि पेट भर गया है। खाने को चबा चबा कर खाओ। अगर आप धीरे धीरे खाना खाओगे तो वो आपको लिमिटेड क्वांटिटी ही खा रहे हो, लेकिन वो आपको पूरा सेटिस्फाई कर देगी और आपका पेट फुल कर देगी, और उसके बावजूद भी आप कैलोरी डेफिसिट में ही रहोगे। अब बात कर लेते हैं चीट मील की। अगर आप कोई स्टूडेंट हो या ऑफिस गोअर हो तो आप जानते हो कि इन सारी सोशल जगहों पे काफ़ी सारे इवेंट्स या पार्टीज ऑर्गेनाइज होती हैं जिससे डाइट क्रैश करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें आप अपना सिंपल रूल बना लो 80-20 का। इसका मतलब 80% मैं
घर का खाना खाऊंगा या फिर अपनी डाइट फॉलो करूंगा, और बाकी 20% मैं अपनी मर्जी का खाना खाऊंगा। इससे बेसिकली होगा क्या, आपको डाइट फॉलो करने का मन भी करेगा, डाइट आपके सर पे हावी भी नहीं होगी, और साथ ही में वो चीट मील का आपको इंतज़ार भी रहेगा और आप उस डाइट को अपनी रूटीन में इजीली शामिल भी कर पाओगे। इन सब में एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ही खास ख्याल रखना है। कभी कभार बिगनर्स क्या करते हैं, वो एक दिन पहले शादी में गए और उन्होंने वहाँ ज़्यादा खा लिया, या कोई पार्टी में गए बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली, तो वो करते क्या है, अगले दिन अपने आप को बहुत ज़्यादा ही स्टार्व कर लेते हैं या फिर एक्स्ट्रा कार्डियो कर लेते हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। इससे होगा क्या, बेसिकली आप अपने आप के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को सिर्फ पनिश कर रहे हो। जहाँ आपकी प्रोग्रेस 5 दिन पहले होनी थी, अब आप 5 दिन और ज़्यादा पीछे चल रहे हो। तो आपको बेसिकली करना क्या है, जो आप एक दिन पहले कैलोरीज खा चुके हैं, अब उसका कुछ नहीं हो सकता वापस। अब आपको अपने नॉर्मल रूटीन में आना है, आपको अपनी नॉर्मल डाइट फॉलो करनी है, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मल रूटीन पे आओ, सब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। बस एक चीज़ ध्यान रखो कि एक दिन खाना खराब खा के या ज़्यादा खा के या ओवर ईटिंग करके या जंक खा के आप मोटे नहीं हो जाओगे, और एक दिन सिर्फ सैलेड खा के आप पतले नहीं हो जाओगे। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसीलिए इस प्रोसेस को एंजॉय करो और अपनी डाइट अच्छे से फॉलो करो, ताकि आप अपनी चीट डे को, मतलब वो 20% वाली मील को अच्छे से एंजॉय कर सको। डाइट का असली सक्सेस ये नहीं है कि आप कितना वेट आपने कम किया। डाइट का असली सक्सेस ये है कि आप जो अब अभी हेल्दी खाना खा रहे हो, क्या अगले 3 साल तक खा पाते हो कि नहीं। अगर इसका जवाब है हाँ, तो आप सक्सेसफुल हो, आप डाइट में ऑलरेडी जीत गए हो। बस एक चीज़ का ख्याल रखो, डाइट को सिंपल रखो, कंसिस्टेंट बना के रखो और इससे पीछा ना छुड़ाओ, तो आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे, आपका वेट कम होगा और आप और ज़्यादा फिटर फील करोगे। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो, तब इसका मतलब आप फिटनेस के लिए एकदम कमिटेड हो और एकदम सीरियसली स्टार्ट करना चाहते हो। तो अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख ही चुके हो और यहाँ तक आ ही चुके हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखो। अगला वीडियो आप कौन सा टॉपिक पे देखना चाहते हो वो लिखो। और अगर आप फिटनेस को एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से समझना चाहते हो, तो फिट विद पांडे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।